ओम शांति। आज है 26 जून 2026। आज के बाबा के मुहावरे हैं, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। मतलब क्या है, जो हमारे शिव बाबा हैं वो बिना किसी स्वार्थ के ही हम सब बच्चों की सेवा करते हैं, है ना। हमें ज्ञान सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, सतयुग में ऊंचा वर्षा मिल सके। और हम बच्चे हम जो भी कर्म करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, उसका फल भी हमें अवश्य मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भी बुरा मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है। मतलब क्या है, ड्रामा मतलब जो 5000 वर्ष का जो ड्रामा है, इसके अनुसार जो बात 100% होनी ही है, सच है, होगी ही होगी, वो क्या है और हम बच्चों को क्या खुशी है इस बात से। उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। मतलब जो 5000 वर्ष का जो ड्रामा है, उसकी जो सर्टेन है, जो सच्चाई है, वो ये है कि जो सतयुग है वो आएगा ही आएगा। सतयुग को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये जो बात है वो 100% सच है, सर्टेन है, निश्चित है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना तय है। और हम जो बच्चे हैं बाबा के, वो जितना पुरुषार्थ करेंगे उन बच्चों को सतयुग में उतना ही ऊंचा वर्षा मिलेगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। कौन सा गीत है? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्म कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। मतलब हमारे जो शिव बाबा हैं वो विश्व के मालिक नहीं बनते हैं, है ना। और हम बाबा के जो बच्चे हैं वो क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। मतलब देख लो, बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा निष्काम सेवा कर रहे हैं ना, बिना किसी स्वार्थ के। हर एक को अपनी सेवा का फल ज़रूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करता है, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल ज़रूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, मतलब सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ। मतलब बाबा क्या कहते हैं, मैं कोई भी स्वार्थ नहीं है मेरे अंदर, और मैं सेवा जो है अपने मन से करता हूँ बिना किसी मतलब के। जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। मतलब बाबा विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। विश्व के मालिक कौन बनते हैं? हम बाबा के बच्चे, है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण बने थे वैसे बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए। 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ को मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं। बच्चों को यह कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं। गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते हैं परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर।
बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो ज़रूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाएं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की बुद्धि होती रहती है। 5000 वर्ष से उनकी क्या होती है, वृद्धि, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बोधि धर्म वाले आते हैं तो उन्हों में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। इसलिए बोधि, इस्लामी बोधि आदि पहले सतो प्रधान हैं, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। तो अनन्य समझदार बच्चे हैं, उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज़ सबसे ज़्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बुद्धि किसकी बुद्धि में है, हम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उनको डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए तो इस समय सब उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बोधि भी बहुत बने हैं। यहाँ भी बोधि बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो अनादि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। यह भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले जाते हैं। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए हैं। कोई अकल नहीं, जिसको जो आता है वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियाँ निकलते हैं। नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है। इन्हीं को कितनी गाली खानी पड़ती है, वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है। यह कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा। गाली खाने के लिए फंसा है। अलौकिक बाप को भी हमें सहन करना पड़ता है। यह किसी को पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो ज़रूर चाहिए। विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए।
तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, विनाश तो ज़रूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, तो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। यह किसी को भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की स्थापना कैसे हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं, विनाश तो होना तय है। जब विनाश होगा इस कलयुगी दुनिया का, विकारों का, तभी तो सतयुग की स्थापना होगी। तो और ये विनाश क्या है, बाबा कहते हैं निश्चित है। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। यह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। कभी कहते हैं वननेस हो, एक ही बाप की मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था, वहाँ कोई भी आपस में नहीं लड़ते थे, वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ भी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख शांति सब था। यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, आदित्य धर्म था, यह ज्ञान किसी को है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं, तो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। मतलब जैसे बाबा हैं वैसे ही हम बच्चों को बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। मतलब क्या है, हम बच्चों के पास क्या नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन हमारे शिव बाबा के पास क्या है, दिव्य दृष्टि की चाबी है। ये दोनों में फ़र्क है, हम में और बाबा में। बाप ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है, तो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी ज़रूर होना है, विष्णुपुरी भी ज़रूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश ज़रूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तो तब सतयुग की स्थापना हो। मतलब क्या है, मतलब हर तरीके से विनाश होगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, है ना, मूसलाधार बारिश भी होगी, इतना पानी आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तभी तो सतयुग की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज़ बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं। रावण की देखो, हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। हर साल देखते हैं ना हम रामलीला में कि रावण का क्या बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, एफिजी कहते हैं उसको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। मतलब कोई किसी का दुश्मन है तो 1-2 बार गुस्से में बना के उसको जला देते हैं, फिजी उसका पुतला बना के। लेकिन जो रावण का पुतला है वो तो नियम से हर साल जलाते हैं हम लोग। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देते हैं। मतलब जो हमारा शत्रु होता है, जिसे हम नफ़रत करते हैं, उसकी फिजी हमने एक बार बनाते हैं और उसे जला देते हैं अपना गुस्सा निकालने के कारण। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इसका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। आपको पता है रावण को क्यों जलाया जाता है? रावण को इसलिए जलाया जाता है क्योंकि रावण किस चीज़ का प्रतीक है, माया का, ताकि जो माया है उसको हम जला सकें, है ना।
क्योंकि जो सारी कथाएं हैं रावण ने सीता को चुराई, ये तो दंत कथाएं हैं। असलियत में रावण को जलाने का मतलब है माया पर विजय हासिल करना, माया के चक्रों में नहीं फंसना, क्योंकि रावण क्या है? माया। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। मतलब हमें ही नहीं पता कि रावण को क्यों जलाते हैं, तो जो दूसरे देश के लोग हैं वो क्या ही जानेंगे। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। मतलब सतयुग में दुख ही नहीं था, ना कोई रावण जलाया जाता था, है ना कोई माया थी, इसलिए रावण का राज्य ही नहीं था। यह तो कर्म भी भोगना है, बीमारी आदि होती हैं, यह है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो, यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख कर यह पद पाया है। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाएं तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज भी उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता धर्मशास्त्र है, जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, यह अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बोधी और क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है कि ही देवी देवता धर्म, और फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है, मतलब ये निश्चय है 100% कि फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है। सर्टेन एज सर्टेन डेथ, एज डेथ। तुम जानते हो, हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प से वर्षा लेते हैं। मतलब हर 5000 वर्ष बाद जो है हम क्या लेते हैं? बाबा से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नंबर 1, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं मिलाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। मतलब क्या है? हमें बाबा के समान बनना है, प्योर बनना है। जितनी पवित्र बाबा की आत्मा है उतनी ही पवित्र हमें अपनी आत्मा बनानी है। नंबर 2 है, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। मतलब हमारा क्या कर्तव्य है? हम अपने तन से, शरीर से, मन से और धन से, पैसे से किस चीज़ की स्थापना करेंगे? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करेंगे। क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है? बहुत सारे धर्म बन चुके हैं, इतने धर्म बन चुके हैं कि गिने भी नहीं जा सकते, इतने धर्म हैं। मतलब बड़े बड़े धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, कृष्ण, ये तो है ही हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे टालियाँ जो है धर्म के नाम पे खोल दी गई हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों का कर्तव्य है कि हम हर तरीके से तन मन धन से सिर्फ एक धर्म की स्थापना करें। कौन सा धर्म? सनातन देवी देवता धर्म। वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमज़ोरियों को और खामियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसी पुरानी बातों को
पुराने संस्कारों को भस्म करो, अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं लेकिन मन के संकल्प भी तो उत्पन्न होते हैं। उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्नचित्त दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। मतलब क्या है, हम बाबा के बच्चों को कैसे बनना है, सहनशील बनना है ना। और हमारा जो चेहरा है वो हमेशा प्रसन्नचित्त दिखाई दे। ऐसा नहीं कि अंदर से खुश नहीं हो, बाहर से दिखाई दे रहे हो। हम अंदर से भी खुश हों और हमारा जो चेहरा है बाहर से भी पूरा खुश हो, उतना ही जितना हम अंदर से खुश हैं। संतुष्टता दिखाई देनी चाहिए हमारे चेहरे पे। और जब संतुष्टता होती है तो हमारा जो चेहरा वो हमेशा हर्षित रहता है। ओम शांति।